आपको 5 मिनट का रेस्ट चाहिए? हाँ सर। ठीक है। 5 मिनट्स। ओके, 38 हो गई, 40 या 45 तक आ जाना आपका। हाँ सही सर।
हेलो 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 करें स्टार्ट। Sir, echoing. Voice is echoing. अभी अभी ठीक आ रही है? जी सर, स्टार्ट कर दीजिए, फिर लेट हो जाएगा। ओके मेघा जी फ्री करवा दीजिए। जी सर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए एंड एक्सहेल। वन मोर टाइम, इनहेल and exhale. Again inhale, deep inhale and exhale. एक साथ प्रेयर करेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवामि तेर्मतेर्ममा। रब योर पाम। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को सर उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। किसी ने पहले किया चैप्टर ये? सर 5th क्लास में किए हैं सर ये सारे। अच्छा काफी टाइम हो गया फिर तो। इसमें 3 टर्म होती है। मेरा मार्कर कहाँ गया भाई? इसमें 3 टर्म होती है देखिए। सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कि क्रॉस प्राइस। एमपी मार्क प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। ये आपने कभी सुना है? का पेन है ना बहुत मोटा है। थोड़ा पतला। कोई बात नहीं, पतला कर लेंगे। जी सर। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा। सीपी एसपी एमपी इन तीन चीज का खेल है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। हम जब कभी शॉप पे जाते हैं देखना, टी शर्ट पे शर्ट पे आपने देखा होगा कि फिक्स मार्क होता है प्राइस की। इसके 600 रुपए है तो 600 में ही देंगे, ठीक है। अच्छा तो कि हमने खरीदी 100 रुपए की और बेची 120 रुपए की, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 100 रुपए की हमने खरीदी थी और 120 की हमने बेच दी। 20%। 20 रुपए। अगर परसेंट पूछे तो 20%। प्रॉफिट नहीं, ये तो प्रॉफिट आया। 20% हुआ ना। 100 में खरीदी 120 में बेची तो 20%। परसेंटेज नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बोलेंगे। मैंने परसेंटेज अभी निकाला नहीं है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट सीपी इंटू 100। जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना था क्रय मूल्य पे निकालते हैं हमेशा, ठीक है।
जैसे हमें 50 रुपए का बेनिफिट हुआ, 50 किस पे, जैसे कि यहाँ पे देखो। चलिए एक सवाल क्वेश्चन करिए आप लोग, फिर बताता हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ सोल्व करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 100 रुपए, ये तो आ गया हमारा। सर हमारा खरीदा 500 में, 600 में बेचा है तो 100 रुपए का फायदा होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछे तो, प्रॉफिट परसेंट पूछे तो प्रॉफिट परसेंट पूछे तो ये हो जाएगा सीपी 100 रुपए, 25% आएगा। सीपी 100 रुपए, बेचा हमने 600 रुपए में, 20 आएगा। 30% तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपए। किस पे होया? जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, तो सीपी पे आएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, अगला निकालिए। सर दिख नहीं रहा है, ये ऊपर चला गया थोड़ा, थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ क्योंकि आज हम 10-15 मिनट लेट हो गए, इसलिए मैंने कुछ करवाया नहीं था, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पे निकाल दिया। ठीक आया। सर प्रॉफिट परसेंट का आपने एक बार वो बी बता दीजिए क्या बी ऊपर आता है। 16.66%। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी। प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट जितना हमें प्रॉफिट हुआ इंटू सीपी इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी, सॉरी, इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी ऐसे निकालते हैं, कितना लॉस हुआ किस पे होता है हमेशा, क्रय मूल्य पे, यानी कि सीपी पे इंटू 100। अब देखिएगा क्या कह रहा है, एक शर्ट का विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी और क्रय मूल्य का क्रम से 1000। सर इसका बी आंसर है ना, 16 पॉइंट कुछ कुछ। हाँ जी मैम, बी है। और 900, तो इसका डिफरेंस कितना है? 900 रुपये खरीदी थी और 1050 में बेच दी, यानी कि 150 रुपये का है ना। 150 का किस पे हुआ? इस पे हुआ ना, क्रय मूल्य पे, यानी 900 इंटू, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। करिए। 20%। 20%, सही है। यानी कि 25 रुपए में खरीदता है वो, बेचता कितना है? 30 रुपए में। कितना का प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए का। किस पे? 25 पे इंटू 100, 25 चौके 100, 20%। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट?
कोई दिक्कत? नो सर। आगे चले, समझ में आ रहा सभी को? जी सर। थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी। चले आगे। हाँ जी, हाँ जी। ये करिए। मार्कर में चेंज करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए। सर 40%। सभी का 40% है। ठीक है, शोभा जी का, लीटा जी का, और मेघा जी आपका नहीं आया अभी तक। सर आगे 40%। ठीक है, देखिए क्या कह रखा है। विक्रय मूल्य से अनुपात है 5:7। 2/5 into 100 है सर। ठीक है, चलो आगे फिर, सबका हो गया हुआ ये तो। जी सर। जी सर। अच्छा ये बताओ, सपोज करो कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसने एक टीवी खरीदा 5,000 रुपए में, ठीक है, हाँ। यानी कि सिप्पी स्टाइल खरीदा, और 10 दिन बाद खराब हो गया, यानी कि 400 रुपये लगे इसको ठीक करवाने के। तो कितना हो गया? 5,400 रुपये हो गया। अब इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ये हो गया, ठीक है, और इसने 6,000 रुपये में बेच दिया, 6,000 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बताएं। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बताएं। प्रॉफिट मार्जिन 600 रुपये का होगा ना? 600 इसमें रुपये लॉस प्रॉफिट। हो जाएगा। जी जी, क्या? सर 11% प्रॉफिट परसेंट हुआ और प्रॉफिट हुआ 600 रुपये। समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो क्वेश्चन करिए आप लोग एक बार। आया किसी का? 20%। 20%। किसी और का? सर 20%। 20%। देखिए क्या कह रखा है। एक व्यक्ति ने एक टाइपराइटर खरीदा 1,200 रुपए में, और क्या कह रहा है कि इसके 200 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च होगी। 200 कितना हो गया? 1,400 का होगा। 1,400 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसको एस, और इसने बेच दिया कितने वहां? 1680, सॉरी, कितना डिफरेंस हो गया यहाँ का? 280। 280। 480, 480, 280। 280, सॉरी 280। आगे तो 20 ये बन रहा है।
ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब पूछा कि प्रॉफिट परसेंट बताएं, तो मैंने क्या था कि जितना प्रॉफिट हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे हुआ, इंटू 100, यानी कि 280 डिवाइड बाई 1400 इंटू 100, 20%। ठीक है, आगे चले। किसी को डाउट? नो डाउट, ये करिएगा। ट्वेंटी 25%। 25%। 1 रुपए में खरीदा, 1.25 रुपए में बेच दिया। बहुत बढ़िया। सही है। सबका आ गया? करना है? बोलो भाई, हाँ या ना? हाँ 25%। ठीक है। 12 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है। 12 रुपए में खरीदी है 12 वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी होगी? 12/12 1 रुपए में। तो बेची कितनी में? 1.25। कितना डिफरेंस हो गया? 2.5 हाँ 200। जीरो हटाएंगे तो जीरो लगाएंगे, 25%। चलिए आगे। सबका आ गया? ये करिए। 30 सेकंड में करना है क्वेश्चन। आया किसी का? करिए करिए करिए। 20%। 20%। और किसी का? सर उसने 6 चेयर खरीदी 800 रुपए में, तो टोटल 4800 रुपए की तो चेयर खरीद ली, और 1200 रुपए के वो खरीदे तो 6000 का टोटल टेबल चेयर खरीद लिया, और 7200 में बेच दिया, तो 1200 का डिफरेंस आया। तो 1200 आप डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100। आप तो कहते हैं मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, हाँ सर। इतना परफेक्ट कैसे बता रहे हो बार बार? सर और परफेक्ट बता। कहाँ बता रही हूँ मैं तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रही हूँ, वो बता रही हूँ कि ऐसे किया। और बताओ भाई, और बताओ क्या हो गया? चलिए करते हैं। क्या कह रहे हैं? सुमेर ने 800 रुपए प्रति कुर्सी के मूल्य पर सॉरी, सुमेर ने 800 रुपए प्रति कुर्सी के हिसाब से 6 कुर्सियां खरीदी। तो 800 रुपये एक कुर्सी, तो 6 कुर्सी कितने की होगी? 4800 रुपए, है ना? उसके बाद 1200 रुपये इसके ऊपर और लगा दिए। तो ये पर चेयर बोला है ना? अच्छा, पर चेयर, और उसके इसमें अच्छा 800। 1200 रुपए में एक मेज और खरीद ली, प्लस 1200, तो कितना हो गया? 6000। जी। 6000 इसका हो सही। गया क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। आगे देखिए। और उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 रुपए में बेच दिया, यानी कि SP 7200 रुपए। कितना का प्रॉफिट हुआ? 1200 रुपए। 1200। सर कितने पे हुआ? हाँ 6000। 6000। कितने पे बोले ना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा करो। CP कितना हमारा, ये हमेशा नीचे आएगा, इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो,
6 दूनी 12 यानी कि 20%। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चले। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, करिएगा। क्या कह रहा है? एक सेट का विक्रय मूल्य है, उसके क्रय मूल्य का 35% है। किसका? विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100। और विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी 35%, यानी कि 35। तो कितने का लॉस हुआ भाई? हमने खरीदा 100 रुपए का है और बेचा 35 रुपए का, कितना का लॉस हुआ हमें? 65। 65 किस पे? किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे 100 इंटू 100, 65 का। ठीक है, यहाँ गड़बड़ा गया गुरुजी, एक बार और बता दीजिएगा। सर ये कैसे क्या 100 मतलब पूरा 100 माना? क्या इसमें द क्वेश्चन देखो पहले क्या रखा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 35% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी पे क्या कर रहा है? एक शर्ट का विक्रय मूल्य है, उसके किसके क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य का 35% है। 35% कितना होता है? 35%, 35/100 ऐसे लिखते हैं ना, फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है? क्रय मूल्य का 35%, तो क्रय मूल्य हमें 100 मान लिया, फिर एसपी तो 35 दे ही रखा है। बस ये था क्वेश्चन का। ठीक है ना? सर हाँ जी हाँ एक जी। और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। ठीक है, कोई आर्टिकल है, ठीक है, यानी कि एक वस्तु है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से, लागत मूल्य कौन सा होता है? कॉस्ट प्राइस होता है ना, उसके सीपी के मूल्य का 8/5 गुना है। तो प्रॉफिट परसेंट बताए। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो उसका एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का कितना है, कितना लिखा है आपने? 3/8 कितना? 8/5। 8/5? हाँ जी मैम, 8/5। 60%। बहुत बढ़िया सर। तो कैसे? सर 120% है क्या इसका आंसर? 60% है। 60%? देखिए करते हैं, क्या करें कि एक वस्तु थी, उसके मूल्य, उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। लागत मूल्य मैंने अभी कहा था कि कॉस्ट प्राइस वाला है ना, कितना गुना है? 8/5 गुना है। तो सीपी का कितना होगा? सीपी हमारा 5 है। एसपी कितना होगा फिर? एसपी 8। 3 में बेचा, सॉरी 5 में खरीदा, 8 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का। किस पे? सीपी पे इंटू 100। अब इसको निकाल लो प्रॉफिट परसेंट। 5 से 20, 60%। हम दूसरे तरह निकालेंगे गुरुजी। 8/5 गुणे वो 100 कर दिए हैं, तो 160 आ गया। उसका एसपी प्राइस है, मतलब 160 आ गया है। और सीपी को 100 मान लिए थे, तो 160 में से वो 100 घटा दिए, 60 आ गया है। तुक्का नहीं लगाना सर, तुक्का लगाया आपने तो।
कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमें, तुक्का नहीं लगाना है। हाँ ठीक है, आपका तुक्का या जो भी था आपने सही किया। अच्छा आप ये बताओ, परसेंटेज में मैंने को करवा, फ्रैक्शन आपको सभी को याद है? इसलिए मैंने परसेंटेज सबसे पहले करवाया था कि फ्रैक्शन याद हो जाएंगी। अभी करिएगा। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? अब बताओ, पता चलेगा। एक बटा 8% होती है, ठीक है। यानी कि सीपी हमें मानना 8, प्रॉफिट कितना हुआ है 1 का, तो एसपी कितना हो गया 9। अब आगे देखो क्या करेगा, यानी कि इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। आगे देखो, एक वस्तु को 630 रुपए बेचने पर उसको 12.5% का लाभ होता है। तो कितने बेचा 9, और यहाँ पे कितने देखा 630, तो 9 की वैल्यू कितनी है 630। कितना गुना है 9 7 63, 7 गुना। 9 किससे आया? इसमें देखो थोड़ा तो 1/8% लिख क्या, दीजिए, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। एक सेकंड आपने परसेंटेज पढ़ा था किसी ने? हाँ हाँ जी, किए थे ना। किए थे ना? तो फिर ये बताओ आप लोग, 12.5% कितना होता है? 1/8%। हाँ तो 8 से 1 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो 8 से 9 नहीं होगा, तो हाँ हमेशा जो नीचे आता है ना सीपी मानना है, ठीक है। ये सीपी था 8 था, खरीदा 8 में था, 9 में बेच दिया हमने। तो ये कह रहा है कि 9 में नहीं बेचा, कितने में बेचा है 630 रुपए में बेचा है। क्वेश्चन में दे रखा ना हमें 9 की वैल्यू 630 रुपए, कितने गुना है 7 गुना। तो इसको भी 70 से गुना कर देंगे, 8 7 56, 560 तो रुपए। ये 9 जो हमें माना है 8+1 करके माना है जो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस तो 8 नहीं है हमारा प्रॉफिट तो 1/8। 1 नहीं मैम, ये तो वो ना जैसे मैंने कहा था कि 20% कितना होता है, 20% फ्रैक्शन कितना होती है। आपने कहा 1/5, ठीक है। कितना आ गया आपको ये बताओ पहले, 1/5%। हाँ सर ठीक ठीक। यानी कि ये हमेशा हमेशा सीपी होता है, नीचे हमेशा सीपी, ऊपर हमेशा जितना कि यहाँ पे 2/5 भी हो सकता था। यानी कि 5 कोई चीज थी और 2 का प्रॉफिट, यानी कि 5 से 7 होगी, ठीक है। यहाँ पे 3/10 भी हो सकता था, यानी कि दो कोई चीज 10 की 13 का है हो और जाता है, 13 का 3 का प्रॉफिट हो जाता है। हाँ 13 का हो जाती, तो इस साइड सीपी लिखना, इस साइड एसपी लिखना, बस बात खत्म। कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हम अच्छा कितने याद करेंगे, फॉर्मूले भूल जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला का यूज नहीं करते हम लोग। हाँ आगे का तो समझो। अच्छा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। सर वो आगे एक बार बता दीजिए, वो पूरा ये नहीं समझ में आया। ये नहीं पहले वाला, पहले वाला पहले वाला, यहाँ के बाद ना 9 जो प्रॉफिट हुआ वो उसके बाद आगे जो उनकी 70 गया ये वाला स्टेप नहीं है। ये वाला देखो मैं सारा ही समझा देता हूँ। मैं और लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कितना है 12.5% है ना, मैंने 20% ले लिया यहाँ पे, यानी कि 20%। 20% की फ्रैक्शन बता सकता है कोई कितनी होती है? हेलो, 1/5। यानी कोई चीज 5 की थी और एक प्रॉफिट हो गया, तो कितनी होगी होगी 6 की, 6 का ठीक है, प्रॉफिट होगा। 6 की। तो इसको मतलब इसको एक बार ये मान लेते हैं कि ऐसा नंबर मान लो कि 6 से कट जाए, तो 600 लगाते हैं एक बार, ठीक है, सपोज किया मैंने, ताकि नंबर डिजिट हो जाए। 6 की वैल्यू कितनी है 600 रुपए, ये सीपी साइड ये एसपी है, तो कितना गुना है ये 100 गुना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 600 तो हमें गिवन होगा ना, ये 600 है वो गिवन होगा ना। जी मैम, जो एचपी में जो आपने 600 करा था वो क्या गिवन है हमें, या फिर हमने उसको नहीं ये तो मैंने सपोज किया मैंने, ये तो हाँ जी वो गिवन होगा मैं। ठीक है।
चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ यहीं पे, इसको एक बार काट दो। ये 540 540 ये 20% है। अब करके दिखाओ क्वेश्चन, आप डाउट नहीं रहना चाहिए 1% भी। बीस परसेंट है फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 के से 6 हो गया, 6 हो गया। यानी कि 5 में खरीदी हमने, 6 में बेच दी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 6 में नहीं बेची, कितनी बेची है? 540 रुपए में। तो कितना टाइम, ये कितनी गुना है 9 इसका? 6 9 जा 54। यानी कि 90 गुना है, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ गया 540। कितना आ गया? 540 450 आएगा ना सर? 450, 5 9 45 होता है। सॉरी सॉरी 450। ठीक है, समझ गए? जी सर, तो इसमें इसका आंसर 450 होगा। हाँ जी। बस एक बार ये पूछना कि यहाँ पे देखो क्या करेगी, इसके ये भी हो सकता था, सुनो एक बार। 1/5 का ये फ्रैक्शन हमारी, इसमें क्या करा कि हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो क्या करते हैं आप, क्या था? हेलो, जी सर। जब प्रॉफिट होता है, हमने 6 लिखा है यहाँ पे, तो लॉस हो तो क्या लिखेंगे इस पे? माइनस करेंगे ना? माइनस कर 4। हाँ बस माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा बस। हाँ ठीक जी। है, बस ये था। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। क्लियर? हाँ जी सर, अब किए। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना। सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है आपकी बार, सीपी माइनस एसपी का कितना? 264 रुपए। अब करिए। और प्रॉफिट दे ही रखा आपकी बार, तो आसान ही है। परसेंटेज दे देते हैं ना, तो क्वेश्चन सेम है। करिए करिए, शाबाश। अब हम इसमें अटक गए है ना? भरपूर अटके हैं। क्या? सर सीपी क्या होगा? मतलब डिफरेंस दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है प्रॉफिट का, और एसपी देखिए, पूछा हुआ है। ये क्या करेगी, लाभ होता है 33%, 33%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि ये होती है ना, इसको एक बार तोड़ेंगे तो परसेंट तो नीचे आ जाएगा, ये होती है ना। और जी मैंने कहा था सर। कि सीपी नीचे होता है। प्रॉफिट हुआ है तो 100 से 33 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100 से अगर कुछ चीज 33 की हुई, 133 होगी ना, तो ये हमारा सीपी, ये एसपी। बस ये क्वेश्चन, तो डिफरेंस कितना हो गया इसका? 33 का। अब क्या पूछा है? ऑप्शन विक्रय नंबर मूल्य डी। 1064 आ गया। डिफरेंस थोड़ा कितना है दिमाग इसका? लगाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना डिफरेंस है? 33, लेकिन कितना दे रखा है? 264। कितना गुना है 264? 8 3 24, 8 गुना है। ठीक है, अब क्या पूछ रखा है? विक्रय मूल्य बताइए, एसपी बताइए। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1064 आ गया। गुरुजी बताइए। हम फार्मूले पे रख के लगाए हैं। लाभ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। हम्म।
उस पे लग गया है। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और 264 लाभ, यानी अंतर हानि कहें या लाभ कहें, अंतर ही है वो। बिल्कुल सर मैंने एसपी हमने 133 निकाला ना, और डिफरेंस हाँ एसपी हाँ 133 जी 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 एसपी 133 क्योंकि 100 से 33 होगी, यानी कितना प्रॉफिट हो गया 33 का, 133 का हो गया, ठीक है। समझ गए। उसका फिर वो 264 से हमने किया ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 264 है। हाँ जी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में करा था, जैसे कि 2/5 है तो सीपी ये था, प्रॉफिट हुआ है तो 5 से 7 होगी चीज, अगर माइनस हुआ है 5 से 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे 4/7 है तो 7 कितना प्रॉफिट हुआ 4 का, 7 से 11 होगी, माइनस होता तो 7 से 3 होता। ठीक है, ऐसे ही इसका था, क्या था 33% था तो 33/100 ये 100 सीपी हो गया हमारा, ये कितना हो गया एसपी हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ 33 का, डिफरेंस तो प्रॉफिट तो वो था ना डिफरेंस हमारा, समझे आप लोग। एसपी लिखा है ना, 133 तो एसपी है ना, हाँ 133 एसपी है। ठीक है। ये देखो ना कि मतलब ये एक और सुनो, जैसे सीपी है, ये एसपी है, ये 400 रुपए है और ये 630 रुपए है, तो कितना प्रॉफिट हुआ 230 230। प्रॉफिट, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस दे ही रखा मैं, हम कंफ्यूज कहाँ हो गए यार, ये तो प्रॉफिट था, डिफरेंस कहाँ से आ गया, है ना। आगे चले। यस। ये देखिए फिर फ्रैक्शन आ गई, खेल ही फ्रैक्शन का सब कुछ, इसलिए जो भी परसेंटेज की फ्रैक्शन थी ना कल याद करके लेके आना है। अब कोई नहीं पूछता नेट में कि 20% का लाभ हुआ है 40% का लाभ हुआ है, वो तो सबको पता है किसी का। करो भाई करो करो। सर 1260। बहुत बढ़िया। सर मैंने तो देख के ही करा, उनको सॉल्व थोड़ी किया है सर, उसमें तीनों ऑप्शन बड़े थे ना, मैंने चौथा वाला लगा दिया क्या दिमाग लगाया है, दादा चौधरी का दिमाग लगाया सॉल्व मतलब। ही नहीं किया मैंने, सर देख लिया फिगर सारे 1400 से ऊपर है, बाकी 3 नित्या की जगह आपकी बार वो लगाया आपने तुक्का, तुक्का सिक्स सेंस लगाया कह सर सकते मेरी हैं। कल एग्जाम है, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ उसकी, इसलिए तुक्का लगा दिया ओके ओके ओके। करूंगी सर, कल बैठ के पेपर देख के आके सॉल्व करूंगी। बाकी मैंने अभी तक डिफिकल्ट करवाए नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप लोगों को बर्डन भी ना पड़े। जी सर। देखिए 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो सकती है, कोई बता सकता है। 1/6 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हुआ, यानी कि 6 से 7 हो गया, ये सीपी है हमारा, ये एसपी। अब क्या कहते हैं, एक वस्तु को 1470 में बेचने पर, यानी कि इसकी मूल्य कितने 7, 7 की वैल्यू कितनी है 1470 रुपए, कितना गुना है 210 गुना, इसको 210 से मल्टीप्लाई कर दें। 210। हाँ जी 210 इससे मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 1260 होगा। यार किसी को डाउट है, नो। चलिए आगे। या फिर मेगा मेगा की जगह आपको तुक्का लगाना है, नहीं चाहिए। ब्यूटी विद ब्रेन है।
चलिएगा एक क्वेश्चन करिए। ये आपका होमवर्क है। एक बार अपना दिखाइए। स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है। हाँ जी। क्वेश्चन हो भेज गया? दीजिएगा सर, सारे एक बार और करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है यहाँ से। कितने क्वेश्चन रह गए? आप ना ग्रुप बना लो ना। आज मैसेज आया था कि भेज दो भेज दो। किसका आया था? उषा दी थी कौन सा है? उसमें डालता रहूंगा मैं। एक क्वेश्चन ना 3 स्टार लगा लो। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। चलिए करें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। ओके ओके, अब बता दिया करो ना जिसको नहीं आ रहा हो। क्या कह रहा है कि 8 वस्तुओं का एसपी। 8 वस्तुओं का एसपी 12 के समान है। 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 के सीपी के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक तो कट रहा हूँ, काट दो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 कहाँ से आ गया? इक्वल है ना, इक्वल में तो काटेंगे ना। ओह सॉरी मल्टीप्लाई सॉरी। थोड़ी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 SP इजकल टू 3 CP। तो CP बाई SP क्या होगा? कोई बता सकता है? हेलो। 2/3 हुआ ना। लाभ सही। गुणे 100, टू लाभ बाई सीपी प्रतिशत बाय एसपी 100। पूछ रहा है ना। 2/3, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना, ये इस साइड चला जाएगा। हाँ तो अब 2/3 मतलब ये प्रॉफिट 2 कित है तो ये 3 है, ये बिल्कुल 2 है बिल्कुल तो ये बिल्कुल। 3 है। हाँ मल्टीप्लाई वो अपोजिट कर लेना अपने हिसाब से। अच्छा ये बताओ कि प्रॉफिट कितना हुआ इसमें से? प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सो प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ? 2 में खरीदा, 3 में बेचा। एक का। और किस? एक का एक का प्रॉफिट हुआ हुआ। ना, एक का हुआ। 1 1/2 का। इंटू 100, एक 50। का 50। 50 का प्रॉफिट हुआ, ये मे 50%। ये मेगा जी कह रही है, मैं 5वीं क्लास तक पढ़ रही हूँ। हाँ आगे बताओ बिजनेस वाले इसे कहते हैं। किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे हुआ, इंटू 100। 2 से 50%। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। पहले क्वेश्चन ये बहुत आता था, पता नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन करिएगा, इससे अगला नेक्स्ट होमवर्क है। डॉक्टर पे चलिए 5 CP कितने किसके बराबर है?
40% लॉस हुआ सर उसको। सर उसने 7 में खरीदा, 5 में बेचा, तो 2 का उसको नुकसान हुआ, तो 2 बाय और सेलिंग प्राइस 5 into 100 इज इक्वल टू 40%। यानी कि आप कह रहे हैं कि लास्ट में 2/5 into 100 आए, है ना? हाँ, 2/5 into, यानी कि सही है क्या 40%। सर? आप कल तो हो ही नहीं सकता अब तो। बहुत बढ़िया। किसी और का आया 40% लॉस? हाँ जी। बहुत बढ़िया। और चलिए करते हैं, क्या आएगा। 5 CP इक्वल टू 7 SP के बराबर है। CP बाई SP कितना होगा? 7/5। ठीक है, यानी कि CP 7 थी और SP 5 है, तो कितना का लॉस हुआ? 2 का। किस पे? 7 पे इंटू 100। अब इसको सोल्व करो। 200/7, 7 दूनी 14, 28 सही 4/7% लॉस होगा। ठीक है, 7 दूनी 14 इंटू 6, 7 8 56 बटा बचे 4, यानी कि 28 सही 4/7% का लॉस हुआ। कहाँ गलती कर दी मेगा जी आपने? आपने 5 लगा दिया नीचे, है ना? हाँ सर, इसीलिए तो बोल रही हूँ 5वीं तक ही पढ़ी प्रॉफिट हूँ। लगा दिया ना, लॉस हुआ था। क्योंकि आप ना पेन तो ले नहीं रखा आपने, बस तुक्का मार रहे माइंड में हैं। कैलकुलेशन, हाँ माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं सर कितना था आप। इसका आंसर? लॉस 28 बटा into 4। ठीक। हाँ 28 सही 4/7% लॉस हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। सर फाइनल क्या है? 2/5 into 100 है ना? 2/5 7 मैम 7, क्योंकि 2/7। सीपी देखो ना, हमने यहाँ पे चेंज तो किया हाँ, ना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हमेशा ये देखना कि इस साइड सीपी है ना, सीपी 5 हाँ है SP 7 है ना, तो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो सीपी 7 आ जाएगा, SP 5 आ जाएगा। ठीक है, सर, जिसे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो जो ये देखो, ये यहाँ एक सेकंड यहाँ पे ना प्रॉफिट देख, डिवाइडेड बाय जब भी है ना प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालो ना, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। यानी जैसे कि 50% का, जैसे कि ये सीपी है 70 रुपए, एक बार समझना। ठीक है, जी सर। एसपी है 80 रुपए, तो मैंने कहा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। जी सर। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा 10 रुपए का। मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, 10 का हुआ। किस पे हुआ? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, हमेशा। लॉस जी हो, प्रॉफिट हो, हानि लाभ हो, सीपी पे होता है। इंटू सीपी कितना है? 70 रुपए। 0 से 0 कट गया, यानी कि 100/7। ये क्वेश्चन था। देखो सीपी कितना है? 7, एफपी कितना है? 5। कितना का लॉस हुआ? बस 7 में खरीदी थी और 5 में बेचा है हमने, 2 का। और मैंने कहा कि लॉस बताओ, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट या जो भी क्या अभी क्या हुआ है, लॉस हुआ ना, लॉस आ गया। अब मैंने कहा कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताओ। कई बार क्वेश्चन में ना, जैसे कि इसमें तो पता लगा कि जैसे ये रहा, लाभ हुआ या हानि हुई बताएं। कई बार ये होता है कि हानि नहीं ये होती कि लाभ बताएं, है ना, ये होता है। देखना कि पहले प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, पहले हमें सोल्व करना है। अब इसमें तो आपको पता है कि इसमें लॉस हुआ है कितने का? 2 का। अब लॉस परसेंट निकालो, इंटू 7, सॉरी डिवाइड बाय 7 इंटू 100। समझे? हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा, जी सर। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों में हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा। नीचे आएगा। यानी कि जैसे हम डेफिनेशन कहते हैं कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लिख लो, हमेशा क्वेश्चन लिख लो ये। सीपी, सर फार्मूला ही है सॉरी, वो तो। हाँ फॉर्मूला था, लेकिन कई बार ना हम याद नहीं रहता, क्या करें। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना। सॉरी 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 सॉरी। हाँ जी। हो गया। सर आज के लिए इतना ही कर दीजिए। ठीक है, इतना रखते हैं। कल मुझे याद दिलाना, याद ये क्वेश्चन करवाना है। ठीक है सर जी। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर, थैंक यू। उषा जी आ गए क्या? उषा जी पहली क्लास है ना आपकी ये? हाँ जी सर। ओके, तो रेगुलर रहा करो मैम, आपका क्लास की क्लास में ही हो जाएगा। जैसे आप योग दर्शन याद करते हो ना क्लास की क्लास में, मैथ को हम पढ़ नहीं रहे, हम याद कर रहे हैं। शोभा जी प्रे करवा जी दीजिए। जी सर, एक सेकंड। सभी कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। एक बार ओम का नाद करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को प्रणाम, अपने इष्ट देव को धन्यवाद और नमन। प्रार्थना करें सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सभी का कल्याण है। दोनों हथेलियों को आपस में रख देंगे, गर्माहट पैदा करेंगे। अपनी हथेलियों को अपने आंखों पर लगाएं, गर्माहट महसूस करें और धीरे से पूरे चेहरे से लगाते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, हर हर महादेव। हरिओम सर। हरिओम।